हवेली के उस भारी दम घोंट देने वाले सन्नाटे में नवाब की गरजती आवाज जैसे बिजली बनकर गिरी थी। इधर के लिए हमारे फट्टे में मत घुस। हाथ कैसे लगाया? बीवियां मेरी, बीवियां मेरी। उसकी आंखों में जलती हुई आग किसी को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकती थी, मगर उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि ये गुस्सा दरअसल एक ऐसे राज की पहरेदारी कर रहा है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। हीर, जो हमेशा अपनी शर्तों पर जीने की आदी रही थी, उस दिन भी नवाब की चेतावनी को महज उसकी जिद समझकर नजरअंदाज कर गई। अर्जुन के साथ जाने की उसकी जिद में एक अजीब सा अहंकार था, जैसे वो साबित करना चाहती हो कि कोई भी उस पर हक नहीं जता सकता। मगर जैसे ही वो कार में बैठी, उसके दिल में एक अनजाना डर हल्के हल्के दस्तक देने लगा। ड्राइवर की बार बार रेयर व्यू मिरर में पड़ती नजरें, गाड़ी में तैरती शराब की तेज गंध और पीछे रखे उस भारी बैग की मौजूदगी, सब कुछ अजीब था, असामान्य था। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल पुलिस की कड़क सायरन ने रात की खामोशी को चीर दिया। ब्रेक की तीखी आवाज, पुलिस वालों की कड़क चीखें और पल भर में उनके चारों तरफ कसता हुआ घेरा। हीर की सांस जैसे गले में अटक गई। जब बैग खुला और उसमें से 15 लाख की गड्डियां निकली तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये मेरे नहीं है। उसकी टूटी हुई आवाज हवा में बिखर गई, मगर किसी ने नहीं सुना, क्योंकि कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। कॉलेज में जब उन्हें वापस लाया गया और टीना ने जहरीली मुस्कान के साथ ऐलान किया दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो भीड़ की फुसफुसाहटें तूफान बन गईं। प्रिंसिपल की सख्त आवाज ने जैसे आखिरी कील ठोंक दी। हमने इन्हें बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में देखा था। हीर का गला सूख गया, शब्द उसके होंठों तक आकर मर गए। जेल की ठंडी सीलन भरी सलाखों के पीछे बैठी वो पहली बार भीतर से टूटती हुई महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में पछतावे की नमी तैर रही थी। काश बस एक बार उसने नवाब की बात मान ली होती। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब नवाब ने उसे रोका था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो आने वाले खतरे को पहले ही भांप चुका हो। मगर उसने तो हमेशा की तरह उसकी बात को उसकी हुकूमत समझकर ठुकरा गया था। अब हर सेकंड उसके लिए सज़ा बन चुका था, क्योंकि जेल की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं थीं, वे उसके टूटते भरोसे, बिखरती इज्जत और डूबती उम्मीदों की गवाह बन चुकी थीं। लेकिन असली तूफान तब उठा जब पुलिस स्टेशन के बाहर एक के बाद एक गाड़ियां आकर रुकीं और हीर की पूरी फैमिली वहां पहुंच गई। दादी का उसे सलाखों के पीछे देखकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ना, चाचा ताऊ की आंखों में चलता हुआ गुस्सा और रिश्तेदारों के मुंह से निकले जहरीले शब्द। कितनी घटिया लड़की है, खानदान की नाक कटवा दी। हर इल्ज़ाम हीर के सीने में किसी नुकीले खंजर की तरह उतर रहा था। उसकी आखिरी उम्मीद थी गुलाब, वही गुलाब जिसे वो अब तक अपना सहारा समझती आई थी। हीर की भीगी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी थीं, जैसे बस उसके आने का इंतजार कर रही हों। मगर जब गुलाब अंदर आई तो उसके चेहरे पर हमदर्दी नहीं, ठंडी सख्ती थी। उसने नजरें फेर लीं इतनी आसानी से, जैसे हीर कभी उसकी अपनी रही ही ना हो। उसी पल हीर के भीतर कुछ टूट गया। उसे नहीं पता था कि जिस औरत को वो सच का सहारा मान रही है, उसी ने ये पूरा जाल बुना है। ड्राइवर को खरीदना, कार में पैसे रखवाना, शराब पिलवाना और फिर सही वक्त पर पुलिस को खबर देना, सब कुछ एक खतरनाक शतरंज की चाल की तरह बिछाया गया था। उधर हवेली में नवाब की खामोशी अब खतरनाक रूप ले चुकी थी। जब उसे एक एक करके सच्चाई के धागे मिलने लगे, ड्राइवर की हकलाती गवाही, पैसों का संदिग्ध रास्ता और गुलाब के इर्द गिर्द मंडराता शक, तो उसकी आंखों में वो सुकून उतर आया जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। और फिर पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक ब्रेक की चीख गूंजी। दरवाज़ा खुला, अंदर दाखिल हुआ नवाब, धीमी मगर बेहद ठोस चाल के साथ। उसकी मौजूदगी भर से कमरे की हवा भारी हो गई। उसकी नज़र सीधे हीर पर जाकर ठहरी, टूटी हुई मगर अब भी उम्मीद लगाए बैठी हीर पर। अगले ही पल उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, हीर ये सब नहीं कर सकती। समय जैसे उसी पल थम गया। अर्जुन की आंखें सदमे से फैल गईं, फैमिली के चेहरों पर अविश्वास जम गया और सबसे बड़ा झटका लगा गुलाब को, क्योंकि उसका अपना बेटा आज उसके खेल के खिलाफ खड़ा था। अब खेल पलट चुका था। नवाब की आंखों में उतरती खामोश चेतावनी साफ बता रही थी कि वो यहीं नहीं रुकेगा, सच बाहर आएगा, हर चाल बेनकाब होगी। और जब वो दिन आएगा तब कोई नहीं जानता कि इस टूटे हुए रिश्तों की राख में कौन बच पाएगा और कौन हमेशा के लिए जलकर खत्म हो जाएगा। हवेली के उस भारी दम घोंट देने वाले सन्नाटे में नवाब की गरजती आवाज जैसे बिजली बनकर गिरी थी। इधर के लिए हमारे फट्टे में मत घुस। हाथ कैसे लगाया? बीवियां मेरी, बीवियां मेरी। उसकी आवाज में ऐसा लावा था जो किसी भी मजबूत इंसान की हिम्मत पिघला दे।
उस पल हवेली की हवा तक ठहर गई थी, जैसे दीवारें भी इस गूंज को अपने भीतर कैद कर लेना चाहती हों। मगर उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि नवाब का ये गुस्सा सिर्फ जिद या मालिकाना हक नहीं था। वो दरअसल एक ऐसे खतरनाक राज की पहरेदारी कर रहा था जो सामने आते ही कई चेहरों से नकाब उतार देने वाला था। हीर, जो हमेशा अपनी शर्तों पर जीने की आदी ही थी, उस दिन भी नवाब की चेतावनी को उसकी आदत समझकर अनसुना कर गई। उसकी आंखों में वही पुराना तेवर था, बेखौफ, जिद्दी और थोड़ा सा लापरवाह। जब नवाब ने उसे अर्जुन के साथ जाने से रोका तो उसके भीतर का अहंकार जैसे और भड़क उठा। उसे लगा नवाब बस उस पर हुकूमत जमाना चाहता है, उसकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है। और यही सोच उसे उस रास्ते पर धकेल गई जहां हर कदम दरअसल किसी और की बिछाई हुई चाल पर पड़ रहा था। जैसे ही हीर कार में बैठी, उसकी धड़कनों ने एक पल के लिए अजीब सा खेल खेला, जैसे दिल उसे चेतावनी दे रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है। ड्राइवर की नज़रें बार बार शीशे में उससे टकरा रही थीं। अर्जुन की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा हल्की और बनावटी लग रही थी, और गाड़ी के भीतर तैरती शराब की गंध उसे बेचैन कर रही थी। पीछे रखा वो भारी बैग उसकी नज़रों में कई बार आया, मगर उसने खुद को समझा लिया, शायद उसका वहम हो। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक रात की खामोशी को चीरती पुलिस सायरन की आवाज़ ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। ब्रेक की तीखी चीख, टॉर्च की तेज़ रोशनी और पुलिस वालों की कड़क आवाज़ें, गाड़ी से बाहर निकलो। हीर का दिल जैसे गले में अटक गया। जब बैग खुला और उसमें से 15 लाख की गड्डियाँ बाहर आईं तो उसकी आंखें फैलकर जैसे पत्थर हो गईं। ये मेरे नहीं हैं। उसकी आवाज़ कांपी, टूटी और हवा में बिखर गई। मगर किसी ने नहीं सुना, क्योंकि खेल पहले ही लिखा जा चुका था। अर्जुन भी उतना ही हक्का बक्का दिख रहा था, मगर उसकी आंखों में एक पल को जो झिझक चमकी वो हीर की नज़रों से छुप नहीं सकी। उसी पल उसके दिल में शक का पहला बीज पड़ा। क्या ये सच में हादसा था? कॉलेज में जब उन्हें वापस लाया गया तो हालात और जहरीले हो चुके थे। टीना की होठों पर तैरती जहरीली मुस्कान ने जैसे आग में घी डाल दिया। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। भीड़ की फुसफुसाहटें अब खुले इल्ज़ामों में बदल चुकी थीं। प्रिंसिपल की सख्त आवाज़ ने जैसे आखिरी फैसला सुना दिया। हमने इन्हें बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में देखा था। हीर का गला सूख गया। वो चीखकर सच बताना चाहती थी, मगर शब्द जैसे उसके अंदर ही दम तोड़ रहे थे। दुनिया ने फैसला सुना दिया था, बिना उसकी बात सुने। जेल की ठंडी सीलन भरी सलाखों के पीछे बैठी हीर पहली बार सच में टूटी थी। उसकी उंगलियां ठंडी फर्श पर लकीरें खींचती रहती, जैसे वो वक्त को पीछे मोड़ देना चाहती हो। उसकी आंखों में पछतावे की नमी तैरती रही। काश बस एक बार उसने नवाब की बात मान ली होती। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूमता, नवाब की बेचैन आंखें, उसका सख्त लहजा और अपना ही लापरवाह ठहाका। अब हर याद एक सज़ा बन चुकी थी। घंटों के बाद जब पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ियों का काफिला रुका और हीर की फैमिली वहां पहुंची तो माहौल और भारी हो गया। दादी का उसे सलाखों के पीछे देखकर बेहोश होकर गिर पड़ना, रिश्तेदारों की तिरछी नजरें और हर तरफ गूंजते इल्जाम खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हीर के सीने को छलनी कर रहे थे, मगर उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। उसे गुलाब का इंतजार था। उसे यकीन था कि गुलाब आएगी और सब ठीक कर देगी। लेकिन जब गुलाब अंदर आई, उसके चेहरे पर ठंडी कठोरता थी। उसने नजरें फेर लीं, इतनी बेरहमी से कि हीर की आखिरी उम्मीद भी उसी पल टूट गई। हीर को नहीं पता था कि जिस औरत को वो अपना सहारा समझती रही, उसी ने ये पूरा जाल बुना था। ड्राइवर को खरीदना, बैग में पैसे रखवाना, शराब पिलवाना और सही वक्त पर पुलिस को खबर देना, हर चाल शतरंज की तरह सोची समझी थी। उधर हवेली में नवाब की खामोशी अब तूफान में बदल रही थी। जब उसे एक एक कर सच्चाई के टुकड़े मिलने लगे, ड्राइवर की घबराई गवाही, पैसों का संदिग्ध रास्ता और गुलाब की हरकतें, तो उसकी आंखों में खतरनाक सुकून उतर आया। वो देर रात खिड़की के पास खड़ा रहा, मुट्ठियां भींचे, जैसे खुद को काबू में रख रहा हो। उसके भीतर बेटा और पति दोनों जंग लड़ रहे थे। लेकिन जब उसने हीर की टूटी हुई तस्वीर देखी, फैसला हो चुका था। और फिर पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक ब्रेक की चीख गूंजी। दरवाजा खुला, अंदर दाखिल हुआ नवाब, धीमी मगर ठोस चाल के साथ। उसकी मौजूदगी ने कमरे की हवा बदल दी। उसकी नज़र सीधे हीर पर जाकर ठहरी, टूटी हुई मगर अब भी उम्मीद लगाए बैठी हीर पर। अगले ही पल उसकी आवाज़ गूंजी, मुझे अपनी बेबी पर पूरा भरोसा है। हीर ये सब नहीं कर सकती। समय जैसे जम गया। अर्जुन की आंखें फैल गई, फैमिली सन रह गई और गुलाब के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर नवाब यही नहीं रुका। उसने मेज़ पर फाइल रखते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, खेल खत्म नहीं हुआ, अब शुरू होगा। पुलिस अफसरों की नज़रें बदलने लगी। पहली बार शक की दिशा पलटी थी। हीर की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। ये राहत थी या आने वाले तूफान का डर, वो खुद नहीं जानती थी। मगर एक बात साफ थी, अब कहानी ने करवट ले ली थी। नवाब की आंखों में उतरती खामोश चेतावनी बता रही थी, सच बाहर आएगा, हर चाल बेनकाब होगी। और जब वो दिन आएगा, तब कोई नहीं जानता कि इस जंग की राख में कौन बच पाएगा और कौन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।